बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन सा परसेप्शन पाया जाता है खुशबुओं को लेके कि जो फ्रेग हेड्स हैं या फ्रेग एंथुसिस्ट जो लोग हैं वो हमारे मुल्क में आई थिंक अक़लियत में ही पाए जाते हैं, माइनॉरिटी ही हम उनको कहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को जब किसी ने वो खुशबू वेयर की हुई है तो हम जब उनको कम्प्लीमेंट करते हुए पूछते हैं कि आपने कौन सी खुशबू वेयर की हुई है, अप्लाई की है, तो आगे से हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि पता नहीं वो भाई मेरे जी दुबई से लेके आए हैं, यूके से लेके आए हैं, या मुझे गिफ्ट मिला है। तो मोस्टली इस तरह की ही हमें आंसर जो है वो सुनने को मिलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हमें लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने वेयर क्या किया हुआ है, खुशबू का नाम भी पता नहीं होता। खैर ये एक परसेप्शन है और इस चीज़ को अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये चैनल का पर्पस जो है वो ये भी है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों को अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग में जो फ्रेगरेंस है उसका कितना बड़ा रोल है, ये लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, इनएविटेबल चीज़ है। खैर आते हैं आज की वीडियो की जानिब। और आज की जो इस वीडियो में जो हमने फ्रेगरेंस को इसको डिस्कस करना है, आई थिंक वी शुड कॉल इट द बेस्ट ब्लेंडेड डिज़ाइनर फ्रेगरेंस, वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आई डोंट नो और भी बहुत सारी बेहतरीन खुशबुएँ हैं जिनका हमने डिस्कस कर चुके हैं और शायद आगे भी करेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट ब्लेंडेड फ्रेगरेंस हम इसको कह सकते हैं। इस फ्रेगरेंस का नाम है गुची इंटेंस ऊद। वेरी डार्क एंड मिस्टीरियस फ्रेगरेंस इट इज़। इट वॉज रिलीज्ड इन 2016। और अगर हम इसकी सेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें व्यूज़, उससे पहले आपको प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है, समहाउ मोस्ट ऑफ द फ्रेगरेंसेस ऐसी होती हैं जो कि उस खुशबू को जो प्रेजेंटेशन है उसमें उसी खुशबू को डिफ़ाइन करने की कोशिश की जाती है। सेम इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी शायद इसकी जो डार्क लुक है, इस फ्रेगरेंस की जो अपीयरेंस है, ये डार्क कलर की ब्लैक, तो ये शायद इसकी सेंट प्रोफाइल को ही डिस्क्राइब करती है। और काफ़ी हैवी ग्लास बॉटल है इसकी और डार्क कलर की, वेरस जूस ऐसा नहीं है। द ओनली आई कुड शो यू हेयर, मतलब आई कैन शो द पिक्चर ऑफ बॉटल्स और प्रेजेंटेशन, तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिखा दूँगा, बट इन रियल जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज़ द जूस कलर। मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मेरे पास ये डिकेंट था, तकरीबन 2 ml के करीब था, तो ये मेरे पास अभी ये थोड़ा सा ही बचा है। ये प्योर वाटर की तरह का नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लूइश वाटर की तरह की इसका जूस कलर है। आई डोंट नो यहाँ पे आपको ये कैसा शो हो रहा होगा। खैर ये इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में। काफ़ी डार्क सेंट प्रोफाइल है इसकी, एम्बरी, स्मोकी, एनिमेलिक, इस तरह की ऊद बेस्ड ऊद को भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो ये इस तरह की एक इसकी जो है वो सेंट प्रोफाइल है। नोट्स ब्रेक डाउन की बात करते हैं। लेट्स अप्लाई दिस। ओपनिंग में आपको फ्रेश में भी ऊद के नोट फील हो सकते हैं, की जा सकते हैं। थोड़ा सा स्मोकीनेस इसमें फील होती है। ओपनिंग में स्वीटनेस भी एयर में महसूस की जा सकती है। It's very elegant, very masculine. खैर समथिंग मतलब दिल कर रहा है बार बार इसको स्निफ करने का। ऐसी इसकी ये ओपनिंग नोट्स इसके हैं। ओपनिंग में खैर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके जो ओपनिंग नोट्स हैं उसमें क्लियर ऊद के नोट फील किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें ज़ाफ़रान की खुशबू भी फील की जा सकती है। ओपनिंग इसकी इस तरह की है, बट 2 या 3 मिनट तक इसमें कुछ फ्रूटी नोट्स भी फील किए जा सकते हैं। स्वीट से जो है वो खुशबू भी इसकी फ्रूटीनेस, फलों की जिस तरह खुशबू होती है वो फील की जा सकती है इसके स्टार्टिंग नोट्स में ही। और अब यहाँ पे I could also feel the animalic tone of this fragrance। कुछ बाल्ज़मिक सी फ्रेगरेंस है ये यहाँ पे स्टार्टिंग में भी रहती है थोड़ी देर के लिए। एनिमेलिक से नोट्स इसमें फील किए जा सकते हैं, लेकिन वो जल्द ही आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट ऑफ दिस फ्रेगरेंस वेयर ऊद इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट।
इन द होल जर्नी ऑफ दिस फ्रेगरेंस। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फेड ही होता है और ये दौरानिया ऊद का भी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन भी नहीं करता ऊद का ये नोट इसमें। खैर ये जो स्पेल है ये तकरीबन आप कह लें कोई 10-15 मिनट तक ही चलता है। उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें वुडी नोट शामिल होते हैं और स्मोकीनेस इसमें ऐड होती है, इसमें स्मोकीनेस मिडल में जाकर। और उसके साथ साथ एक जो इसमें प्रोमिनेंट चीज़ मुझे लगी, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मुझे लगी, मिडल में जाते हुए ये फ्रेगरेंस इसमें वुडी नोट्स स्मोकीनेस के साथ साथ इसमें ऑरेंज ब्लॉसम्स की खुशबू फील की जा सकती है व्यूअर्स। एक सिट्रसी और ऊद का जैसे कम्बिनेशन सा बनता है वुडी नोट का, वो फील किया जा सकता है इसके मिडल नोट्स में आते हुए। अब यहाँ पे मैंने इस फ्रेगरेंस को 3 तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया था। स्किन के ऊपर जब मैंने इसको अप्लाई किया तब वो ऑरेंज ब्लॉसम की जो खुशबू थी वो और वुडी नोट्स और स्मोकीनेस जो है ये इस तरह की फील होती है। फिर इस फैब्रिक के ऊपर ये खुशबू जो है वो वुडी नोट्स के साथ साथ आपको फील होती है। प्रोमिनेंट नोट जो उसमें जो थोड़ा सा रहता है फैब्रिक के ऊपर वो गुलाब का नोट है, गुलाब के फूल की जो रोज़ फ्रेगरेंस है वो आपको फील होती है फैब्रिक के ऊपर जब आप शर्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको। और ये मैंने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अंडर एयर कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। जब अगर आप बाहर ओपन इन्वायरमेंट में जाते हैं तब आपको इसमें जो मस्की नोट है इस फ्रेगरेंस के मिडल की मैं बात कर रहा हूँ, मिडल टू ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए इसमें मस्की नोट्स काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। व्हेन यू आर इन वार्म वेदर या आप हीट में है, थोड़ा सा आप एक्सपोज हो रहे हैं टू सन, तो तब या जब आप स्वेट कर रहे होते हैं तब आपको इसमें मस्की नोट्स ज़्यादा फील होते हैं। स्मोकीनेस इसकी बरकरार रहती है। ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए ये खुशबू इसमें एम्बर के नोट फील किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ जो स्मोकीनेस है वो एम्बर के नोट, और जब ये स्किन सेंट बन जाती है ये खुशबू तब इसमें कुछ अर्थी नोट भी फील किए जा सकते हैं व्यूअर्स। ये इसका ओवरऑल जो इसका ड्यूरेशन है पूरा यहाँ पे सर्कल इसका कंप्लीट होता है। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बीस्ट परफॉर्मर हम इसको कह सकते हैं इस फ्रेगरेंस को। बीस्ट परफॉर्मेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्किन के ऊपर जब मैंने इसको अप्लाई किया तो 8 आवर्स तक, 7 to 8 आवर्स तक लास्टिंग इसकी स्किन के ऊपर थी। और ये एक मामूली बात नहीं है किसी फ्रेगरेंस का स्किन के ऊपर इतनी देर लास्ट करना। सो इट इज़ अ बीस्ट फ्रेगरेंस व्यूअर्स। आप इसकी अगर हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट करता है। पोटेंट जूस है इसका पहले 2 घंटे तक ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है प्रोजेक्शन इसकी कम होती जाती है। सियाज इज़ आल्सो वेरी गुड इन फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स। तो ये व्यूअर्स इस तरह की एक ये एलिगेंट सी और फ्रूटी सी फ्रेगरेंस, फ्रूटी मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टार्ट में थोड़ी सी फ्रूटी है। हाउएवर बहुत कम ऐसा होता है कि डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस आपकी जो हैं वो आपको इस तरह का एहसास दिलाती हैं जैसे आपने कोई नीश फ्रेगरेंस वेयर की हुई है। तो ये उन खुशबुओं में से एक है जो कि डिज़ाइनर फ्रेगरेंस जो आपको नीश फ्रेगरेंस का एहसास दिलाती हैं। इस खुशबू में स्मोकी नोट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। अगर आपको ऊद बेस्ड या स्मोकीनेस फ्रेगरेंस ज़्यादा पसंद है तो आई थिंक वन शुड हैव इट। इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये तमाम एस्पेक्ट को कवर करती है, परफॉर्मेंस वाइज, प्रेजेंटेशन और इसके नोट्स ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो ओवरऑल ये हर जगह पर ये बेहतरीन इसकी जो है वो परफॉर्मेंस रही है। अगर इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इसमें ऊद का नोट रहता है स्टार्ट में जो शुरू होता है आपको जो फील होती है, इट्स नॉट लाइक द ऊद दैट यूज्ड टू बी वेयर इन मिडल ईस्ट। ऐसा नहीं होता। ये लाइट ऊद है, बहुत ही लाइट सा ऊद होता है जो कि अब वेस्टर्न ऊद की जिस तरह मैंने बात की थी, उम्र निबेट की हमने बात की थी, उसमें भी जिस तरह का वेस्टर्न ऊद का टच हो सकता है, स्लाइट सा, एक सॉफ्ट सा, तो वो ये इसमें रहता है। इट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी मैच्योर फ्रेगरेंस, डार्क फ्रेगरेंस, मस्कुलिन फ्रेगरेंस हम इसको कह सकते हैं। तो आप इसको स्पेशली आई थिंक नाइट इवेंट्स के लिए ये बेहतरीन खुशबू है ब्लैक अटायर में। एंड दिस फ्रेगरेंस बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट करती है ये फ्रेगरेंस। तो अगर हम इसकी कीमत की बात करें व्यूअर्स, तकरीबन ये आपको ये खुशबू पाकिस्तान में 35 to 40,000 की प्राइस ब्रैकेट में ये फ्रेगरेंस आपको मिल जाएगी। और
ये व्यूअर्स आज का रिव्यू था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, नए चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।